बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है हज़रत अली अल्लाह ताला से कैसे बात करते थे। तो मेरे अजीज़ साथियों, थोड़ा सा टाइम कुरान पाक के लिए निकाला करो, क्योंकि ये उसका हक है। काम तो अल्लाह के चलाने से चलते हैं, थोड़ा सा वक्त कुरान के लिए निकाला करो। हर ज़ुबान में कुरान पाक मौजूद है, जिसमें पढ़ना चाहो तो आसानी से पढ़ सकते हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल माल से जब माल तकसीम कर चुकते तो उसके अंदर झाड़ू देकर शुक्राने के 2 नफल अदा करते कि चलो तकसीम हुआ, शुक्र है, और फिर कुरान पाक की तिलावत फरमाते। इसी तरह आप भी थोड़ा सा वक्त कुरान के लिए निकालो। हम सब कहते हैं कि हम बहुत बिज़ी हैं, तो फिर पूरे कुरान पाक में 89 दफ़ा सिर्फ हमारे बारे में आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हम जो ईमान वाले हैं, ए ईमान वालो, तौबा करके अपने रब से जुड़ जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रात को तलवार लेकर निकलते तो आप अपने घर के अंदर कुरान पाक पढ़ रहे होते, तो हज़रत उमर पर्दे के पीछे सुनते। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ इस तरह की आयात तिलावत फरमा रहे थे कि अलहाकतु मलहाका व मा अदराका मलहाकतु। हज़रत उमर सुनते रहे और उन पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि फरमाया कि माँ अशअरहुम, मैंने आज तक ऐसा शायर नहीं देखा। ये बात उन्होंने दिल में कही थी। तो ऐन उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का कलाम है, किसी शायर का नहीं। हज़रत उमर ने तो जैसे ही सुना तो उन्हें एकदम जैसे करंट सा लग गया कि मैंने दिल में ये सोचा और इन्होंने किस तरह ये जान लिया कि मैंने ऐसे सोचा, और बोले कितना बड़ा जादूगर है, दिल में उन्होंने कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल उधर गया जब, तो आपने फरमाया ये जादू नहीं है, तुम्हारी अक्ल पर पर्दे पड़े हुए हैं। नबियों को नासिख कहते हैं। नासिख का मतलब है नसीहत करना। नसीहत का मतलब है किसी को अच्छाई से जोड़ देना। जैसे कोई दर्जी होता है ना, वो कपड़े को सिलाई से जोड़ देता है। जोड़ना यानी अच्छा काम करना। नबी भी नसीहत करके अच्छी बातों से अल्लाह की कामों की तरफ जोड़ देते हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे कहा गया कि ऐसी तौबा करो कि तुम मुझसे और अल्लाह से जुड़ जाओ, और ऐसी तौबा मैं और आप भी करें कि जो हम सबको अल्लाह से जोड़ दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। कुरान पाक अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का खत है, ये हर घर में पड़ा हुआ है। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है, किसी छोटे बड़े को उठाकर पढ़ने की फुर्सत नहीं है कि वो बिज़ी हैं। अल्लाह पाक इसमें क्या कह रहा है, वो ये पढ़ नहीं रहे, वो जो देख नहीं रहे, वो ये सुन नहीं रहे। दूसरी बड़ी चीज़ जो अल्लाह ताला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की वो मेराज है। मेराज के आने वाले दौर में लोग कहते हैं, जैसे आज का दौर है तो कहते हैं कि फ़लाँ बंदा स्पेस पे जाता है। जब जो लोग स्पेस पे जाते हैं इनको बड़ा माना जाता है कि कमाल कर दिया इसने, स्पेस पर चले गए, खला पे चले गए, चाँद पर चले गए, मरीख पर चले गए। मेरे रब ने तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात से भी ऊपर उठाकर बताया कि मैं तुम्हें ऐसा नबी दे रहा हूँ कि तुम इसके हाथों में हाथ दोगे तो वो मुझ तक पहुँचा देंगे। और आजकल जो कहते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी भी हो रही है, साइंस ने इतनी तरक्की कर रही है। तो मेरे व्यूअर्स, ये बात आप गौर से सुने कि सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी मेरे नबी की हुई थी। अब ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले मेरे नबी की हुई थी। ये तो अब हम ज़वाल का शिकार हो गए हैं, जो हम समझ नहीं पाते। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर लेकर जाने लगे तो उम्मे हानी के घर आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लिया और हतीम में आए।
اور بیت اللہ کے ساتھ چھوٹی سی جو دیوار ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کا اندر ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں۔ وہ سیدھا ہو گیا تو وہ تھوڑا سا مستطیل بھی تھا اور لمبا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، یہ طے کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے، حرام سے نہیں۔ تو پیسے بھی اتنے نہیں تھے، اب پیسے اتنے تھے کہ یہ چکور بنا، تو کہنے لگے کہ بس جتنا ہے اتنا ہی بناؤ۔ جب وہ چکور بن گیا تو چکور بنا کر اوپر سے چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو یہ حصہ ہم بیچ میں شامل کر لیں گے۔ اب یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا۔ اب غریب لوگ بھی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، حتیم کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو حتیم کے اندر لے جایا گیا، جبرائیل نے ہاتھ مارا اور آپ کا سارا سینہ کھل گیا اور اس نے دل کو باہر نکالا اور دل سارے جسم سے جدا ہو گیا اور اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ یہ منظر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کوئی آپ کو بے ہوش نہیں کیا گیا اور پھر پاس ہی نور سے بھرا ہوا برتن تھا، پھر آپ کے دل میں اس سارے نور کو ڈالا گیا، سارے نور کو انٹر کیا گیا آپ کے دل میں اور پھر اس کو بند کر کے ہاتھ لگایا، دل دوبارہ اسی طرح اپنی جگہ ہر رگ سے جڑا اور پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آپ کے جسم مبارک پر کوئی ٹانکے نہیں تھے، کوئی داغ نہیں تھا، حالانکہ یہ اوپن ہارٹ سرجری تھی اور یہ پوری دنیا میں سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی۔ سائنس نے تو اب ترقی کی ہے نا، تو میرے رب نے ساری باتیں یہ پہلے سے ہی ہمیں بتا دی تھی اور پوری دنیا میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری وہ تھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اشارہ بھی دیا، اور یہ بات اور ہے کہ ہم لوگ نکمے نکلے اور دوسرے لوگ آ کر ہم سے یہ چیز بھی لے گئے۔ اس نبی پر ہم قربان جائیں جنہوں نے ہماری زندگی کی ساری باتیں ہمیں بتائیں، کس طرح سے کرنی ہے، اپنے عمل کے ذریعے بھی بتائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔